मुमकिन है कुछ हफ्तों पहले तक आपने उनका नाम भी नहीं सुना होगा। हो सकता है अब भी नहीं सुना होगा। लॉकडाउन के इस दौर में आपने उनकी वजह से अपने दोस्तों से बात जरूर की होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कंपनी जूम के फाउंडर एरिक युआन जिंदगी में पहली बार फोर्ब्स मैगजीन की अरबपतियों वाली लिस्ट में शामिल हो गए हैं। फोर्ब्स मैगजीन ने एरिक युआन की हैसियत 7.8 अरब डॉलर आंकी है। माइनिंग इंजीनियर के बेटे एरिक युआन का जन्म चीन के शानडोंग प्रांत में हुआ था। चीन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई, फिर जापान में 4 साल की नौकरी और फिर वहां से अगला पड़ाव अमेरिका। एरिक युआन की जिंदगी में अभी और भी मंजिलें आनी थी, लेकिन एरिक के लिए ये सफर बहुत आसान नहीं रहा था। वे बिल गेट्स से प्रभावित थे, दुनिया के सबसे अमीर मुल्क में पहुंचना चाहते थे। 90 के दशक में कैलिफोर्निया में फल फूल रही टेक्नोलॉजी कंपनियों की लहर में वो शामिल होना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वहां कोई अपने दरवाजे पर खड़ा उनका इंतजार कर रहा था, बाहें फैलाए खड़ा था। अमेरिका में रहने और काम करने की इजाजत मिलने से पहले 8 बार उनका वीजा एप्लीकेशन रद्द हो चुका था, लेकिन तमाम चुनौतियों के बावजूद साल 1997 में एरिक युआन 27 साल की उम्र में एक नई जिंदगी शुरू करने सिलिकॉन वैली पहुंच गए। उनकी अंग्रेजी थोड़ी तंग जरूर थी, लेकिन अपने हुनर को मांझने के लिए माकूल जगह की तलाश में उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगा। टेक्नोलॉजी फर्म वेबएक्स में बतौर प्रोग्रामर उनका सफर शुरू हुआ। दशक भर बाद वेबएक्स को एक दूसरी कंपनी सिस्को सिस्टम्स ने खरीद लिया। यहाँ एरिक युआन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के चीफ हो गए। साल 2011 में उन्होंने सिस्को के अधिकारियों को एक ऐसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप को डेवलप करने का आइडिया दिया जो न केवल डेस्कटॉप और टैबलेट से काम करता था, बल्कि मोबाइल फोन से भी उसको एक्सेस किया जा सकता था। सिस्को में ये आइडिया खारिज कर दिया गया, पर एरिक रुके नहीं। उन्होंने अपना बिजनेस जूम शुरू करने के लिए इस्तीफा दे दिया। ऑनलाइन पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म मीडियम को दिए एक इंटरव्यू में एरिक ने कहा, जब मैंने पहली बार जूम की कल्पना की थी तो मैं चीन में एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था। अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए मुझे अक्सर 10 घंटों की ट्रेन पकड़नी होती थी। वो अब मेरी पत्नी है। मुझे उस तरह से सफर करना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। मैं सोचा करता था कि कोई ऐसा तरीका हो कि मैं बिना यात्रा किए अपनी गर्लफ्रेंड से मिल जाऊं। ये वही सपने थे जिन पर जूम की बुनियाद रखी गई, लेकिन अपने प्रोजेक्ट के लिए पैसा जुटाना कम चुनौतीपूर्ण नहीं था। सिस्को छोड़ने के बाद ऐसे निवेशक खोजना जिनको उनके प्रोजेक्ट पर भरोसा हो, वाकई एक मुश्किल भरा काम था। निवेशकों की तरफ से इनकार की जो वजहें उन्हें बताई जा रही थी, वो ये थी कि अब इस तरह के बिजनेस में ज्यादा गुंजाइश नहीं बची है और किसी नए खिलाड़ी के लिए जगह भी नहीं। फाइनेंशियल टाइम्स अखबार के अनुसार एरिक युआन ने इसके लिए अपने दोस्तों और परिवार वालों से पैसा उधार लिया। एरिक ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया, अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है तो इसकी टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। स्मार्टफोन और क्लाउड स्टोरेज कंपनियों के विस्तार ने जूम जैसे प्रोडक्ट के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर दी थीं। फोर्ब्स मैगजीन से एरिक ने कहा, यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी आश्वस्त नहीं थी, लेकिन मैंने कहा कि ये एक लंबा और मुश्किल भरा सफर है। मुझे इसका अंदाजा है, लेकिन अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो मुझे इसका पछतावा रहेगा। इस तरह से महबूबा से मिलने के लिए की गई ट्रेन यात्रा ने एक ऐसे प्लेटफॉर्म को तैयार करने का रास्ता बनाया जो आज लंबी दूरी की बिजनेस मीटिंग्स को मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर अंजाम दे रहा है।